इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। हैं बीसवे जिन अहो मुनि सुव्रतार्य, इक्ष्वाकुवंश रघुवंश बना महार्घ्य। श्री राम लक्ष्मण तथा भरतेश भाई, शत्रुघ्न साथ सबने यश कीर्ति पाई। थे अष्टमें बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवाधिदेव 1008 श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री 1008 राम भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बल। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके। जो भी लेन का नाम, बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेन का नाम, बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। ये राम कथा भी शुरू होती है तो इसी तरह से शुरू होती है। राजा श्रेणिक भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के समूह शरण में प्रश्न करते हैं, उनसे अपनी जिज्ञासा रखते हैं कि भगवान हमें श्री राम की कथा सुनाइए, हमें वह रघुवंशी राजा दशरथ की कथा सुनाइए। तब जाकर के भगवान महावीर स्वामी बोलते हैं, गणधर परमेष्ठी बोलते हैं। तो जहां के लोग पूछेंगे तो वहां कुछ बोला जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि गांव के लोग कुछ पूछते ही नहीं है। अब इन्हें क्या समझा जाए, ये बहुत सीधे हैं,
या बहुत अनजाने हैं, या बहुत शर्मीले हैं, या संकोची हैं? क्या कहा जाए? कुछ ऐसा ही लगता है, इस गांव में भी यही हाल है। यहां कोई कुछ पूछता नहीं है, जो कुछ होता है सब आराम से अपने आप सहजता में होता रहता है। किसी के अंदर कोई जिज्ञासा नहीं, किसी के अंदर कोई ऐसा भाव नहीं, कोई भी कि वह कुछ पूछे, कोई चर्चा करे, ऐसा किसी के अंदर कोई भी अब संकोच है कि जिज्ञासा की कमी अज्ञानता के कारण से है। इस बात का निर्णय तो गांव के लोगों को ही लेना पड़ेगा। क्या है बताओ? है? प्रश्न नहीं होगा तो कभी उत्तर नहीं मिलेगा। आप सोचो कि मुनि महाराज अपने आप बोलते बैठे, अपने आप नहीं बोलेंगे, आप कुछ पूछोगे तो कुछ बताया जाएगा। यही वजह होती है कि सीता से अनेक लोग कुछ ना कुछ पूछते हैं, लेकिन वो सबके लिए उत्तर दे जरूरी नहीं है। अब उत्तर देते देते ही वो थक जाएगी तो फिर रास्ते में आगे चलेंगे भी कि उन्हीं को उत्तर देते रहेंगे। तो गमन करने का जब समय होता है, उस समय पर देखा जाता है कि लोग कितने उत्साहित हैं। कहीं झुंड में बहुत सारे लोग खड़े हैं, कोई अच्छे से स्वभाव के लोग दिख रहे हैं तो उन्हें कुछ बता दिया जाता है, और जिन्हें केवल हाथ जोड़ करके खड़े होने का भाव है तो वह केवल हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं और वह केवल दर्शन करते हुए रहते हैं। इस तरह से सीता, राम और लक्ष्मण का गमन होता है, और उस गमन के साथ में इस तरह की क्रियाएं वहां के नर नारियों की जंगल में, वन में भी देखने को मिलती हैं। जहां भी जाते हैं यह तीनों, वहां पर ही आदर होता है। कोई कुटी बनाकर रखता है, कोई मीठे फल चुन लाता है। कोई कहे राम अब यहीं रहो, आगे वन भीम भयंकर है चित्रकूट नामक पर्वत, पशुओं का भी रहता डर है। इतना भी हर दिन धोली भी रहता है वहां पर अंधकार। सीता सी सुकुमारी लेकर है उसे लांगना दुर्निवार। हे स्वामी आगे मत जाएं, नहीं कष्ट अनेकों पाएंगे। कहते समझा कर राम उन्हें टिक एक जगह ना पाएंगे। वन वनवासी वन घूम घूम आगे दक्षिण पथ जाना है। पुरुषार्थ भरोसे हैं हम तो क्या कष्टों से घबराना है। जंगल में चलते चलते वह श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों जहां से गुजरते हैं, हर कोई उनका आदर करता है। उनके रूप सौंदर्य को देख करके, उनके पराक्रम को देख करके हर कोई समझ लेता है कि यह कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई विशिष्ट पुरुष है। आदमी के शरीर से, उसके चेहरे से ही उसके उच्च कुल के होने का पता लगता है, उसके शौर्य का, उसके ज्ञानवान होने का पता लगता है। और यह सब देख करके हर कोई उनका उस जंगल में भी आदर कर रहा है। कोई कुटी बना करके दे देता है, आप कहां जंगल में इधर उधर जा रहे हो, यहीं रुक जाओ। कोई फल ला करके दे देता है, आप यहीं पर बैठ करके फल खा लो। इस तरह से अनेक अनेक लोग उनकी सेवा शुश्रूषा में लग जाते हैं, और यह सेवा शुश्रूषा हर कोई किया करता है। जब मुनि महाराज भी कई बार गांवों से निकलते हैं, बेहद स्थानों से निकलते हैं, तो अनेक लोग उस समय पर भी आकर के अपनी अपनी तरह से सेवा करने की भावना रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। एक बार हम मुनि महाराज लोग भ्रमण करते करते सागर से कुंडलपुर जा रहे थे। सबने सुना है सागर और कुंडलपुर? सागर से कुंडलपुर जा रहे थे और चलते चलते शाम हो गई। रात्रि में जहां पर विश्राम करने की जगह थी वो बहुत दूर थी, और रात्रि में चलते चलते शाम हो गई। शाम के समय पर वह रुकना हो गया। रात्रि होने से पहले मुनि महाराज रुक जाते हैं, वह रुकना हो गया।
अब जहां पर पहुंचना था उस स्थान तक नहीं पहुंच पाए और बीच में ही रुकना हुआ। जब वहां रुक गए तो साथ में कुछ भी नहीं था, न कुछ बैठने का कोई पाटा था, न कोई चटाई थी, न कोई आसन था, न कुछ नहीं था। और वहां पर आसपास कोई भी समाज भी नहीं थी। रास्ते में एक शंकर जी के मंदिर में रुक गए। मंदिर में बाहर जैसी परिक्रमा में बरामदा में जगह होती है, वहां जाकर के थोड़ी देर बैठे रहे। थोड़ी देर में ही गांव के लोग, जो आसपास के लोग थे, वहां पानी आनी भरने बच्चे आते थे, खेलने आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यहां पर साधु आकर के बैठ गए, रुक गए। अब ये रात में जाएंगे नहीं। जो भी दो चार लोग साथ में थे उन्होंने कहा कि ये अभी रात में गमन नहीं करेंगे और इनके पास में कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों ने देखा, अरे यहां तो बहुत ठंड है। तो उन्होंने क्या किया, जो उस बरामदे के जंगले थे, रोशनदान थे, उन सबको उन्होंने बंद कर दिया। पहले तो साथ में कोई भी सुविधा नहीं थी, कुछ भी बैठने को बिठाने को कोई भी आसन नहीं था। थोड़ी देर वहां पर कच्ची जमीन थी, गोबर की लिपी पुती जमीन होती है, तो उस पर आराम से बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वहां पर बैठे, प्रतिक्रमण कर लिया, सामायिक कर ली। एक शंकर जी के मंदिर में छोटा सा पटा रखा था। वो पटा, चाहे वो उस एक इतना सा पटा होगा वो पाटा, जिसपे वो कहीं वो आकर के अपने फूल बत्ती अगरबत्ती लगा देते होंगे। उस पाटे पे ही आधा बैठ करके आधे पैर नीचे लटका करके उस पे बैठे रहे। और जब थोड़ी सी रात हो गई, गांव वालों ने देखा, लड़कों ने, बच्चों ने देखा कि यहां पर कोई भी इनके लिए सुविधा नहीं है, तो गांव में जाकर के वो घास फूस ले आए। वो जो चावल की, धान की, वो जो प्यार, प्याला क्या बोलते आप लोग, प्यारा होता है, वो लेकर के आ गए। और ला करके उन्होंने, हम दोनों मुनि महाराज थे, उनके आसपास उन्होंने बिछा दी। और उसी में फिर जो है उन्होंने और ला करके ढेर लगा दिया, और ला करके ढेर लगा दिया। ठंड के दिन थे तो उन्होंने ऐसा ढेर लगा दिया। और हम लोग उसी में जो है रात भर बिल्कुल उसी में छुप करके, उसी प्याले में, प्यारे में, और पूरी रात निकाल ली। सुबह जब उठे, देखा पूरा सफेद सफेद भूत बन गए थे। लेकिन ठंड उससे बचती तो क्या है, अगर कहीं हम बैठे हैं और थोड़ा सा भी पैर हिला दिया, इधर की घास हट गई, तो ठंड वहीं लगने लग जाती है। उससे भी थोड़ी राहत तो मिली। लेकिन कहने का मतलब यह है कि गांव के लोग हमेशा सेवा भावी होते हैं। ये ध्यान रखते हैं कि अगर कोई साधु है, किसी भी तरह से उनकी हम सेवा कर पाए तो वो अपने आप को धन्य मानते हैं। ये गांव के लोगों का स्वभाव होता है। और इसी कारण से वो लोग सत्संगति का एक बहुत बड़ा पुण्य अपने अंदर संजो लेते हैं। ऐसे गांव में रहने का मन तभी बनता है जब गांव के लोग इस तरह के सत्संगति करने वाले होते हैं। यहाँ इस कछार गांव में भी रुकने का मन तभी बना है जब यहाँ के लोगों में भी ऐसी सत्संगति का भाव देखा कि यहाँ के लोग भी इसी तरह से सत्संगति करना चाहते हैं। तो अपने आप साधु को रुकने का भाव होता है। यह गांव वालों के अंदर साधु की सेवा करने का भाव होना, कई गांव में तो लोग अपने आप आ करके पूछते हैं, हम साधु को क्या दे दें, हम साधु को क्या खिला दें, हम साधु को कैसे अपने घर में बुला लें। अभी एक बरेला में जब रामायण हुई तो एक श्रीमान जी साहू जी थे, वो रामायण रोजाना सुनने आते थे, बड़े प्रभावित हुए। और एक बार उनके मन के अंदर आया कि मैं एक बार गुरु जी के चरण अपने घर में जरूर डलवाना चाहता हूं। लेकिन कैसे, अलग से कभी मुनि महाराज अब किसी के घर में जाते नहीं। तो लोगों ने कहा कि जब कभी गुरुजी इधर आहार करने के लिए आएंगे और जब आपका घर रास्ते में पड़ेगा तो इधर से होकर के ले चलेंगे, उस समय पर आप
चरण प्रक्षालन कर लेना और निवेदन कर लेना, अगर गुरुजी मान जाए तो आपकी देहरी तक भी चले जा सकते हैं। उन लोगों ने प्लानिंग बना ली। संयोग से उसी मोहल्ले में आहार हो गए, और आहार होने के बाद में वह साहू जी बहुत पीछे लग गए कि अब आपको इधर से चलना है, इधर से चलना है, इधर से रास्ता है। और हम चलते चलते उनके घर के सामने से निकले तो घर के सामने सभी बहुएं, सभी उनके घर में लड़के, बच्चे, बेटियां, सब लोग जो है वहां पर पाद प्रक्षालन करने के लिए, आरती उतारने के लिए खड़े थे। और जब उन्होंने बहुत ज्यादा आग्रह किया तो थोड़ा सा उनके देहरी के अंदर भी कदम रख करके अंदर चले गए। तो इतना खुश हुए वो साहू जी कि बाद में भी वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए, और अब भी वो निरंतर दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। और उन्होंने जो पहले भी कभी वह गलत खान पान नहीं करते थे, उन्होंने रात में भी भोजन करना छोड़ दिया। इतना उनके अंदर धर्म का भाव उत्पन्न हो गया। तो ये सत्संगति का प्रभाव होता है। अगर आप लोग अपने अंदर इस तरीके का भाव रखते हैं तो ये सत्संगति आपके जीवन में अनेक तरह का परिवर्तन ला सकती है। और इस तरह का परिवर्तन लाना ही इस तरह के राम कथा आदि सुनने का प्रयोजन होता है। तो जब राम जी भी उधर से निकलते थे तो अनेक लोग उनका सत्कार करते थे, और साथ साथ क्या होता था, जब वो निकलते हुए जा रहे हैं, अगर कहीं कोई कठिन रास्ता है तो लोग मना करते हैं, इधर से मत जाना, आगे तो बहुत बड़ा बेहड़ है, बीहड़ जानते हो, जहां कोई नहीं रहता, ऐसा स्थान है। लेकिन फिर भी वो बहुत पराक्रमधारी हैं, वो कभी किसी से डरते नहीं, और वह घूम घूम करके उन्हें जिस स्थान पर जाना है उस स्थान तक पहुंचना है, और उसके लिए मान लो वही रास्ता है तो वे उसी रास्ते से गुजरते हुए जाते हैं। और वो क्या कहते हैं, मैं तो अपने पुरुषार्थ के सहारे चलता हूं। पुरुषार्थ माने अपना साहस, अपना बल, अपने शौर्य के सहारे चलता हूं। और वह किसी भी तरह की कोई भी कठिन स्थिति बनती है तो उससे भी पार निकलने का उनके अंदर साहस रहता है। इस तरह का विचार करते हुए वे आगे बढ़ते चले जाते हैं। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।